छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करना सीख लो, मौके की तलाश ना कर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपका बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट था कि सर आप हमें एक्सप्लेनेशन की वीडियो समझाइए, हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो मैंने कई एक्सप्लेनेशन बता चुका हूं। हर एक एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है और जो पिछला एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक ओपन करके उन एक्सप्लेनेशन को देख लो। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शुरू से लेकर अंत तक की वीडियो को समझना है और ये दिलाने वाला आपको 10 नंबर। तो आज हमारा चैप्टर है क्लास 12 के विद्यार्थियों के ऑफ फेलो ट्रेवलर से। अब ऑफ फेलो ट्रेवलर में करना क्या है आपको ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन मैंने ऑफ फेलो ट्रेवलर से लिया हुआ है। ऑफ फेलो ट्रेवलर इसमें मैंने 5 लिया एक्सप्लेनेशन, 1 2 3 4 5 एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अब इसमें जो है पहला है कि आई फ्लिक्ड हिम से लेकर एट माई नेक तक का जो पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ है सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना है। और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अनअकैडमिक बहुत ही अच्छा मौका प्रोवाइड करने जा रहा है क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट के थ्रू। इसमें आपको बहुत सारे एजुकेटर लाइक बताएंगे चेस के बारे में, कोडिंग के बारे में, एक्सेल के बारे में, पोएट्री, अगर आप बहुत अच्छा गाना गा लेते हो या फिर आप मैजिशियन बनना चाहते हो या फिर आप ऐप क्रिएट करना चाहते हो लाइक टिकटॉक की तरह अगर आप ऐप क्रिएट करना चाहते हो, या फिर किसी के माइंड में जोमेटो कैसा बना होगा, किसी के मन में आया होगा खाना खाने का मन कर रहा है लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो उसने जोमेटो बना दिया ताकि अगर किसी का खाने का मन करे लेकिन बनाने का नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। तो यही सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा और इसका प्रॉपर टाइम टेबल है और ये 31 जनवरी को होगा, जो जनवरी का लास्ट डे होगा, 9 बजे सुबह से होगा। ठीक है, आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो चेस के बारे में 9 बजे, साथ में 10 बजे कोडिंग के बारे में, आप कोडिंग कैसे कर सकते हो, ऐप क्रिएशन 5 बजे होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इन सभी के बारे में सीखना चाहते हैं, कुछ आगे चलकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। आप 31 जनवरी को इसको फ्री में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर लो। जैसे ही ये क्लास चलेगा आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, लेकिन वहां पर आपको एक कोड एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लास पे कोड शुभम@12 यूज करोगे, आप सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर चेकआउट करना। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब इसमें आप दूसरा है मैग्नेमिटी से लेकर कार्नर विथ ऑनर तक, यानी कि अब इसमें आप जानते हो कि इसमें दिया था कि यह शरीफता और दया क्या होती है, एक मनुष्य के बहुत सर्वोत्तम गुण होते हैं। ये वाला पैराग्राफ आपका था एजी गार्डिनर द्वारा लिखा गया। अब तीसरा आपका जो है आपका पैसेज, फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया। ये वाला पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जो जीवन का परिदृश्य है वो क्या है, कॉमन, वो बहुत ही सामान्य है, वो बहुत साधारण है हमारे जीवन का परिदृश्य। तो उससे वो वाला जो पैराग्राफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फेलो ट्रेवलर से। देखिए फेलो ट्रेवलर आपके जो सेकंड लेसन है इससे जितना इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखा, ये 5 एक्सप्लेनेशन आपको तैयार करना होगा। इसके पूरी एक वीडियो आपको मिलेगी। इसके पहले हमने इसका पीडीएफ आपको दिया हुआ है। जिन्हें पीडीएफ चाहिए शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेड क्लास ज्वाइन कर लें। अब आपके लिए मौका शानदार मिल रहा है, इस जो छूट मिल रही है उसका लाभ उठाएं आप। तो अब उसके बाद माई पर्सनल वैनिटी से लेकर स्विफ्टनेस तक, जिसमें इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या डिस्कस किया है कि उनका जो स्वाभाविक व्यक्तित्व था बदल गया, वो मारने की कोशिश करने लगे किसको, अपने फेलो ट्रेवलर को। तो ये सब चीजें अब आपको सही करनी है। कैसे देखिएगा, मैंने इनमें से एक 5 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगा है वो कई साल आया हुआ बहुत ज्यादा है। फेलो ट्रेवलर की वो जो है इवेंट है, वो जो घटना है, इसमें बहुत ज्यादा यहां पर लेखक का विचार बदलता है। मैंने उस पैराग्राफ को लिया हुआ है, इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो आपका ये फेलो ट्रेवलर का जो ये पैसेज, सबसे पहले देखिए करते क्या है,
एक्सप्लेनेशन बनाने से पहले सबसे पहले हम उसके एक एक अर्थ को पढ़ेंगे। अगर आपको अर्थ आ रहा है तो आप अपने ट्रांसलेशन के मेथड के द्वारा आप एक्सप्लेनेशन सबसे सुपर करोगे। अब कहोगे सर हमें अर्थ नहीं आ रहा है, अर्थ आ रहा है आपको। अगर इसका अर्थ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक ओपन करिए, इसके वीडियो को देखिए, इसका हिंदी अर्थ मिल जाएगा। आपको सर अर्थ जान गए, फिर बनाएंगे कैसे? तो बनाओगे भी, ट्रांसलेशन भी तो मैंने दिया है, एक से शानदार वीडियो दिया ट्रांसलेशन का, उसको भी आप देखिए, उसका भी आप पाओगे कि सबसे सुपर आपको मिलेगा और सबसे सुपर वीडियो आपको मिलेगी और बनेगा ट्रांसलेशन और ये आपका करेगा हेल्प। देखिए अर्थ को पढ़ते हैं। माई पर्सनल वैनिटी वाज, जो मेरा व्यक्तिगत जो हमारा सामान्य व्यक्तित्व तो भड़क उठा था। आई लंग्ड, मैंने पीछा किया थी उसका, विथ माई हैंड, अपने हाथों से, विथ माई पेपर, लेखक करें मैं जब गुस्से में हुआ, जब मेरा स्वभाव भड़क उठा तो मैंने उसका हाथ से, पेपर से मैंने उसका पीछा किया, किसका? फेलो ट्रेवलर का। और आई जम्प्ड, मैं कूदा, ऑन द सीट, सीट पर से, एंड परस्यूड, और पीछा किया उसका, हिम राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ, मैं सीट से कूदा और उसका लैम्प के चारों तरफ पीछा किया, किसका? फेलो ट्रेवलर का। अब आई अडॉप्टेड, मैंने अपनाया टैक्टिक्स, चालों को, ऑफ फेलिंग कनिंग, चालाक बिल्ली के चालों को अपनाया। चालाक बिल्ली क्या करती है? शांति से बैठ जाती है और जब धीरे धीरे चूहा आता है झपट मार देती है। ठीक वैसे ही लेखक ने भी काम किया था। वेटिंग टिल हैड अलाइटेड, अप्रोचिंग विद हॉरिबल, और तब तक जब तक वो नीचे ना आ गया, अप्रोचिंग विद हॉरिबल स्टिल्थनेस, और अपनी तरफ भयानकता से आते हुए देखे कि अब मच्छर क्या है, मेरी तरफ अटैक करने वाला है, मेरी तरफ मच्छर आ रहा है। और लेखक ने क्या किया कि स्ट्राइकिंग विद सडन एंड टेरिबल, उसने भी कहा कि आ जाओ, और लेखक ने भी तेजी के साथ हमला बोल दिया। अब क्या हुआ इसके बाद कहानी आप जानते हैं। तो मैंने ये अर्थ बताया, तो अर्थ इतना दे तो पूरा अर्थ आप पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप उसको पढ़िए, एक बार अर्थ जानिए, एक्सप्लेनेशन इससे आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयार करना होगा आपको। अब बात कर लेते, अब इतना पढ़ने के बाद मैंने तो कई बार बोल दिया कि रेफरेंस के लिए, तो रेफरेंस संदर्भ सबसे पहले आपको लिखना है, दिया रहता है क्या? एक्सप्लेन द पैसेज विथ रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। तो आप क्या रेफरेंस और यानी कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग और संदर्भ बताते हुए व्याख्या करनी है हमको। पहले हम संदर्भ देखेंगे, बहुत से बच्चों को रेफरेंस की स्पेलिंग नहीं आती है, पहले उनको तो आप सही करिए, आप उनकी रेफरेंस की स्पेलिंग लिखना सीखिए। अब मैंने बार बार बताया कि रेफरेंस की शुरुआत कैसे करनी, चाहे वो प्रोज का हो चाहे पोएट्री का, कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अगर यही पोएट्री रहेगी तो आप यहीं पर पोयम लिखोगे, आप तुरंत पोयम का नाम हो चाहे लेसन का नाम हो, प्रोज है तो लेसन, पोएट्री है तो पोयम करना है, बाकी सब लाइन याद कर जाओ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, सिंगल इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया जाएगा क्योंकि कही गई बातों को ही डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कामा को बस प्रदर्शित करने के लिए लिखते हैं, मुख्य जो होता है। अब प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो चैप्टर का नाम है, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर यूज करोगे बच्चों, बार बार हम बता रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। और फेलो ट्रेवलर, गलती से बचो, नंबर को लो। तो अ फेलो ट्रेवलर तुरंत लिखना है, रिटेन बाई, पोयम रहेगा तो कंपोज्ड बाई, लेकिन ये प्रोज का है तो अ फेलो ट्रेवलर रिटेन बाई। फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा में किसने लिखा है? एजी गार्डिनर। तो एजी गार्डिनर जी द्वारा लिखा गया है अ फेलो ट्रेवलर। सबको सब भूल जाएंगे लोग, लेकिन ये मच्छर वाली कहानी और इनके लेखक को नहीं भूलेगा कि एक ऐसे भी लेखक थे जिन्होंने मच्छर पे कहानी लिखी थी, वो थे एजी गार्डिनर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या जाना, कॉन्टेक्स्ट का क्या बनेगा, पूरे को पढ़ने के बाद एक लाइन निकालते हैं। तो इसमें यही हुआ कि लेखक इतना परेशान हुए कि उन्होंने अपने फेलो ट्रेवलर यानी मच्छर को मारने का निश्चय
कर लिया। तो आप इसमें इस बात को चर्चा कर सकते हो। देखिए, जैसे रेफरेंस की शुरुआत आपने किया दीज लाइन से, रेफरेंस दीज लाइन से, कॉन्टेक्स्ट को भी मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा ही फर्क है शुरू करने में। रेफरेंस को दीज लाइन से, कॉन्टेक्स्ट को शुरू करना इन दीज लाइंस से, इन दीज लाइन से कॉन्टेक्स्ट शुरू होगा। अब क्या लिखोगे, द राइटर नरेट्स, लेखक बताते द प्लान, अपनी योजना बताते हैं कि अडॉप्टेड, उन्होंने अपनाया, टू किल द मॉस्किटो, मॉस्किटो को जान से मारने की चाल अपनाया। उन्होंने बता रहे हैं कि वो अपनी योजना अपनाते हैं, वो क्या करते हैं, अब योजना बनाते हैं और उस मच्छर को मारने की अपना लेते हैं चाल। अब क्या होता है, ये कैसे, उसको यहां व्याख्या करेंगे हम। जो लिखा है उसी को अपने शब्दों में लिख दो, अर्थ जो जाने, छोटा छोटा टुकड़ा मैंने यहां पर लिखा, बता रहा हूं कैसे लिखा है, अर्थ को पढ़ना था कि उनका जो स्वभाव था वो भड़क उठा था। तो द मॉस्किटो क्या हो गया था, कब हुआ ऐसा, कब, द मॉस्किटो एस्केप्ड द फर्स्ट अटैक, जब मॉस्किटो क्या हुआ, बच निकला, द फर्स्ट अटैक, पहले ही प्रयास में। आप द आथर, लेखक क्या किया, मच्छर लेखक के पहले ही प्रयास से बच निकला था। जब पहली बार मारने गए थे उसी समय मच्छर क्या हुआ, बच के निकल गया था। अब इट इंसल्टेड हिम, या इट है बच्चों, इट है, यहां इन हो गया था, इट इंसल्टेड हिम, उसने उन्हें अपमानित कर दिया, उसने उन्हें अपमानित कर दिया। इट हर्ट हिज प्राइड, उसने उनके व्यक्तित्व को क्या किया, उनके घमंड को, वह उनके घमंड को चोटिल कर दिया। वो घमंड उनका क्या हो गया, बहुत चोट हो गया, घमंड उनका चोट हो गया, यानी उनके बहुत धक्का लगा, उनके गौरव को, उनके शान को धक्का लगा। तो इट हर्ट हिज प्राइड, छोटा सा वाक्य बनाया जिसको ना, इट ही हर्टेड मी, उसने मुझे घायल कर दिया, उसने मुझे धक्का, मतलब विचारों को हमारे क्या हुआ, बहुत तकलीफ हुई। तो इट हर्ट हिज, उसने उनके शान को धक्का दिया। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, तब लेखक ने, टू किल द मॉस्किटो, तब लेखक ने उस मच्छर को मारने का निश्चय किया। आप यहां देख रहे हो कि कह रहे हैं कि आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प। इसका मतलब क्या, पूरी तरह से जब मच्छर से परेशान हो गए, तो आपने वही लिखा, भाव लिख रहे हो। ये इस क्या होता है, कॉपी, आप जो है कॉपी कर देते हो ना, ये गलती मत करना। एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, कॉपी क्यों करोगे आप, ट्रांसलेशन का सहारा लीजिए। आप ट्रांसलेशन में मजबूत हो, मजबूत बनना है तो ट्रांसलेशन का वीडियो देखिए ना। अब तो ही डिसाइडेड टू किल द मॉस्किटो, उन्होंने मच्छर को मारने का क्या किया, निश्चय किया। द ऑथर, लेखक, जम्प्ड, है ना कि कूदे कहां से, तो जम्प्ड एंड स्टूड ऑन द सीट, कूदे सीट पर और सीट पर खड़े हो गए, सीट पर कूदे भी, सीट पे खड़े भी हो गए। ही ट्राइड, वो कोशिश किए, टू बी एज कनिंग एज अ कैट, वो एक बिल्ली या बिल्ली के चालों को अपनाया। ही अडॉप्टेड प्रैक्टिस ऑफ फीलिंग कनिंग, उन्होंने बिल्ली के चालों को अपनाया। तो ही ट्राइड टू बी, वो होने की कोशिश की, एज कनिंग, चालाक, कैसा चालाक होने की कोशिश की, एज अ कैट, बिल्ली की तरह, वो बिल्ली की तरह चालाक होने की कोशिश की। उसके बाद क्या है कि अप्रोचिंग विद हॉरिबल स्टिल, ने अपनी तरफ भयानकता से आता हुआ देखकर, स्ट्राइकिंग विद सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, उन्होंने बहुत तेजी के साथ उनको हमला कर दिया। क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो आप भी क्या लिखोगे कि देन द ऑथर्स प्लान वाज टू बी मूव फॉरवर्ड, तब लेखक की योजना क्या हो गई, आगे जाने की होगी, लाइक अ थीफ, एक चोर की तरह, एंड गिव द मॉस्किटो सडन क्विक, अब मॉस्किटो को अचानक हमला कर, जैसे वो धीरे आ रहा था, लेखक भी चोरी छिपके थे कि अब आ जाओ, अब मैं तुम्हें मारूंगा। तो वहां क्या लिख सकते हो बच्चों, आप सीधे सी जवाब है आपके पास कि देन, तब द ऑथर्स प्लान, तब लेखक की योजना वाज टू मूव फॉरवर्ड, आगे जाने की हो गई, लाइक अ थीफ, एक चोर की जैसी, चोर की तरह आगे बढ़ने की वो योजना बनाते हैं। एंड गिव द मॉस्किटो सडन क्विक, उस
क्या है, मच्छर को अचानक झटका देना, एंड डेंजरस ब्लो टू किल इट, और उसे मारने के लिए खतरनाक घूंसे का प्रयोग करते हैं। कौन? लेखक। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप जान गए कि एक एक हिंदी का अर्थ जानना कितना जरूरी होता है। अगर हम हिंदी के अर्थ को जान ले तो ये एक्सप्लेनेशन करना कोई कठिन बात नहीं है। ट्रांसलेशन की मदद लीजिए, आप बेस्ट हो और बेस्ट करोगे 10 नंबर लेना है। ऐसे ही हर चैप्टर की एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। इनमें से भी आपको जो एक्सप्लेनेशन और चाहिए मैं आपको समझा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये एक्सप्लेनेशन की ये वीडियो है शुरू से अंत तक आपने देखा है और ये बहुत पसंद आई है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना आप नहीं भूलोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करने के बाद आपको करना क्या है, अगर जिसने शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि बेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिलती रहे। तब तक के लिए गुड लक।